मनीष ने उसके प्रसिद्ध साड़ी सेंटर के लिए नए कर्मचारी नियुक्त किए हैं। सभी सदस्यों का हर रोज का वक्त सही रखने के लिए वो स्टाफ अटेंडेंस रिकॉर्ड शीट बनाने का निर्णय लेता है। हर व्यवसाय के लिए सबसे जरूरी काम यानी अटेंडेंस रिकॉर्ड शीट रखना। अटेंडेंस शीट क्या होती है और वो कैसे तैयार करते हैं, आइए सीखेंगे। इस एक्टिविटी में आप सीखेंगे अटेंडेंस शीट क्या है, अटेंडेंस शीट्स के फर्क समझना, स्टाफ अटेंडेंस शीट का महत्व समझना, स्टाफ अटेंडेंस शीट के कंटेंट पहचानना, स्टाफ अटेंडेंस शीट के फायदे की लिस्ट करना, स्टाफ अटेंडेंस शीट्स तैयार करने के लिए टूल्स खोजना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इस्तेमाल करके स्टाफ अटेंडेंस शीट तैयार करना। अटेंडेंस शीट क्या है? अटेंडेंस शीट मतलब छात्र या कर्मचारियों के हर रोज की नियमितता का रिकॉर्ड है। पहले लोग पेपर और रजिस्टर्स पर अटेंडेंस लिखते थे। वर्क शिफ्ट्स का रिकॉर्ड, लीव का कैलकुलेशन, छुट्टियां और देर से आने का रिकॉर्ड रखने के लिए कर्मचारियों के अटेंडेंस शीट की जरूरत है, जिसका सीधा परिणाम कर्मचारियों के पेरोल पर होता है। तंत्र ज्ञान की प्रगति से धीरे धीरे लोगों ने कंप्यूटर पर ये रिकॉर्ड्स रखना शुरू किया। सिवाय बहुत से कार्यालयों में फिंगरप्रिंट मशीन्स हम देख सकते हैं। ये प्रगत सिस्टम्स महंगे हैं और सभी संस्थाओं को खरीदना मुमकिन नहीं है। अटेंडेंस शीट्स के प्रकार क्या है? आमतौर पर 3 प्रकार के अटेंडेंस शीट्स होते हैं, यानी छात्रों की अटेंडेंस शीट, एम्प्लॉय अटेंडेंस शीट और एम्प्लॉय टाइम शीट। छात्रों के अटेंडेंस शीट से शिक्षक क्लास में उपस्थित या अनुपस्थित छात्रों का रिकॉर्ड रख सकते हैं। पेरोल या तनख्वाह के उद्देश्य से कर्मचारियों की उपस्थिति अनुपस्थिति लिखने के लिए स्टाफ अटेंडेंस शीट का इस्तेमाल किया जाता है। जिनको टाइमली बेसिस पर पैसे देते हैं, ऐसे कर्मचारियों के मैन आवर्स का रिकॉर्ड रखने के लिए एम्प्लॉय टाइम शीट का इस्तेमाल किया जाता है। सितंबर महीना अटेंडेंस अवेयरनेस मंथ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो स्कूल की सफलता के लिए अटेंडेंस रिकॉर्ड्स कैसे जरूरी है, ये दिखाने के लिए डेडिकेट किया है। व्यवसाय के लिए स्टाफ अटेंडेंस शीट कैसे जरूरी है? हर संस्था में अटेंडेंस मैनेजमेंट ये एक जरूरी फीचर है। स्टाफ के अटेंडेंस का ट्रैक रख के संस्था नियमित और समयोचित कर्मचारी लीव पर है, ऐसे कौन से शिफ्ट में काम करते हैं, वो आउटडोर ड्यूटी पर है क्या, और ऐसा बहुत कुछ पहचान सकते हैं। संपूर्ण संस्था की तनख्वाह प्रक्रिया की जिम्मेदारी जिन पर है, ऐसे एचआर मैनेजर्स को स्टाफ अटेंडेंस शीट मेंटेन करने से बहुत मदद होती है। स्टाफ अटेंडेंस शीट में क्या होता है? हर व्यवसाय अपनी जरूरत के अनुसार अटेंडेंस शीट में क्या होना चाहिए ये तय कर सकते हैं। आमतौर पर स्टाफ अटेंडेंस शीट से जानकारी 3 विभागों में वर्गीकृत की जा सकती है, जैसे कि हेडर, एम्प्लॉय डिटेल्स और अटेंडेंस। अटेंडेंस शीट में एम्प्लॉय या स्टाफ मेंबर के डिटेल्स होते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय पहचान पत्र, विभाग, वर्क शिफ्ट्स और डेजिग्नेशन। अटेंडेंस विभाग में अटेंडेंस शीट अनुपस्थिति, ओवरटाइम, लेट मार्क्स और सिक लीव, अर्न लीव, पेड लीव, कैजुअल लीव, मैटरनिटी लीव, राष्ट्रीय छुट्टी और उत्सव, ऐसे अलग अलग रिकॉर्ड का समावेश होता है। अलग अलग संस्था या व्यवसाय की जरूरत अनुसार शीट के लीव सेक्शंस की रचना बदल सकती है। स्टाफ अटेंडेंस शीट मेंटेन करने के फायदे क्या है? अच्छी रिपोर्टिंग सिस्टम से कर्मचारियों का समय और अटेंडेंस मैनेज करना आसान होगा। कर्मचारियों के अटेंडेंस की रिपोर्ट मेंटेन करने का उद्देश्य काम किए घंटे से संबंधित सभी बातें और टाइम ऑफ का अचूक चित्रण करना ये है।
अब हम काम पर कर्मचारियों की अटेंडेंस शीट मेंटेन करने के फायदे के बारे में बोलेंगे। ये सैलरी, वेजेस और ओवरटाइम सहजता से कैलकुलेट करती है। ये कर्मचारियों की समयोचितता पर ध्यान रखने में मदद करती है। ये हमें किसी विशिष्ट दिन कर्मचारियों की उपलब्धता का ट्रैक रखने देती है, जिससे प्रोजेक्ट प्रभावी मैनेज करने में मदद होती है। ये आपको शिफ्ट मैनेज करना और वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करती है। ये कर्मचारियों को समय पर पेमेंट्स के बारे में निश्चित जानकारी देती है। अटेंडेंस और सैलरी, इनमें क्या संबंध है? कर्मचारियों को वो कर रहे काम के लिए पैसे मिलते हैं, लेकिन मासिक सैलरी कैलकुलेट करने के अलग अलग मार्ग हैं। इसमें से एक मार्ग यानी कर्मचारियों की अटेंडेंस। सैलरी कैलकुलेट करने में कर्मचारियों की अटेंडेंस की जरूरत समझ लेते हैं। कर्मचारियों को काम के दिन की संख्या के आधार पर हर महीने की निश्चित रकम दी जाती है। समझिए, एक महीने में 24 काम के दिन हैं। अगर किसी कर्मचारी ने एक भी लीव नहीं ली होगी तो उसको कंपनी ने दिए आश्वासन अनुसार पूरे तनख्वाह की रकम मिलेगी। एक महीने में कर्मचारी ने कुछ दिन की छुट्टी ली होगी तो दो संभावनाएं हैं। पहली संभावना, कर्मचारियों को कुछ हद तक अर्न्ड लीव का हक है। अगर ये लीव पहले ली नहीं होगी तो कर्मचारी वो चुन सकते हैं और फिर भी महीने के आखिर में पूरी सैलरी मिल सकती है। दूसरी संभावना, अगर कर्मचारी ने पेड लीव से ज्यादा लीव ली होगी तो उसको उसके अनुसार कम तनख्वाह दी जाएगी। इससे यह दिखता है कि कर्मचारियों के अटेंडेंस का रिकॉर्ड रखना हर संस्था और व्यवसाय के लिए जरूरी है। नियमित अटेंडेंस और समयोचितता आपको पदोन्नति के लिए मदद कर सकती है। स्टाफ अटेंडेंस शीट्स तैयार करने के लिए कौन से टूल्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं? पिछले विभाग का अभ्यास करने से हमें यह समझा है कि स्प्रेडशीट में कर्मचारियों की उपस्थिति प्रभावी तरीके से मेंटेन की जा सकती है। कोई भी गड़बड़ या कंफ्यूजन न करते हुए स्प्रेडशीट के सेल्स, रोज और कॉलम्स में कंटेंट सही और स्पष्टता से प्रेजेंट किया जा सकता है। कुछ टूल्स इसके लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं: माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गूगल शीट्स, ऑफिस 365, स्मार्ट शीट, माई अटेंडेंस ट्रैकर। ये सभी टूल्स कुछ मिनट में इंटरैक्टिव और लाइव अटेंडेंस शीट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इस्तेमाल करके इंटरैक्टिव लाइव अटेंडेंस शीट कैसे तैयार करें? हम स्टाफ अटेंडेंस शीट तैयार करेंगे। स्टार्ट मेन्यू से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलिए। टेम्पलेट इस्तेमाल करके हम वर्कबुक तैयार करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अनेक प्रकार के टेम्पलेट्स प्रोवाइड करता है जो आप काम करने के लिए चुन सकते हैं। सर्च बॉक्स में सही कीवर्ड एंटर करके एक सूटेबल टेम्पलेट चुनिए। अगर एंटर किए कीवर्ड्स आपको सही रिजल्ट देने में सक्षम नहीं हैं, तो आप एक अलग कीवर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। रिजल्ट से सही ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। क्रिएट पर क्लिक कीजिए। इस प्री डिजाइन्ड वर्कबुक में अनेक शीट्स हैं जिनकी लिस्ट नीचे दी हुई है। आप इन शीट्स में प्री डिजाइन्ड कंटेंट एक्सप्लोर करके चेक कर सकते हैं। अच्छे आइडेंटिफिकेशन के लिए उनको नाम और रंग दिए हैं। एम्प्लॉय लीव ट्रैकर, ये एक शीट है जो अनेक प्रकार के लीव रिकॉर्ड करती है जो बहुत से कर्मचारी ले सकते हैं। अगर आपकी कंपनी छोटी होगी या स्टार्टअप होगी तो आप वो डिलीट कर सकते हैं। अब हमारे पास 4 मुख्य शीट्स हैं। लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय शीट में जाइए। आपके स्टाफ मेंबर्स की या कर्मचारियों के नाम एंटर कीजिए। अगर आपको सिर्फ कर्मचारी कोड एंटर करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर कुछ एक्स्ट्रा सेल्स होंगे या रोज या कॉलम्स होंगे तो होम टैब से उन्हें सिलेक्ट कीजिए और डिलीट कीजिए। आगे लीव टाइप शीट की तरफ जाते हैं। एग्जिस्टिंग सेल्स सिलेक्ट कीजिए। नीचे एक आइकॉन दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद डुप्लीकेट पर क्लिक कीजिए। जहां कंटेंट कॉपी करना है उस सेल में जाइए। सेल में राइट क्लिक कीजिए, पेस्ट क्लिक कीजिए, कॉलम एक्सपैंड कीजिए। अभी कॉपी किए सेल में जाइए और सही टाइटल एंटर कीजिए।
आप देख सकते हैं कि हमने उनके अब्रिविएशंस के साथ टाइप्स ऑफ लीव्स एंटर कर ली है। छुट्टी का पूरा नाम एंटर करने की जगह अटेंडेंस शीट में ये अब्रिविएशंस एंटर करना आसान है। इस टैब के टेक्सचुअल कंटेंट अलाइन कीजिए। 3 छुट्टी प्रकार एंटर कर रहे हैं, सिक लीव, कैजुअल लीव और बेरीवमेंट लीव। बेरीवमेंट लीव या कंपैशनेट लीव ये एक पेड लीव है जो परिवार के सदस्य या दोस्त के मृत्यु पर कर्मचारी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी कंपनी ऐसी लीव्स नहीं देती तो आप इस शीट में वो एंटर करना स्किप कर सकते हैं। कंपनी हॉलिडे शीट पर जाइए। इस सेल में सही टाइटल एंटर कीजिए। शीट में और एक कॉलम डालिए। कॉलम सी सिलेक्ट कीजिए, इंसर्ट क्लिक कीजिए, फिर इंसर्ट सेल्स क्लिक कीजिए। इस कॉलम के लिए टाइटल प्रोवाइड कीजिए। हम इस शीट के डेट, डेज और हॉलिडे डिस्क्रिप्शन एंटर कर रहे हैं। ये टैब आपको और स्टाफ मेंबर्स को टास्क समझने में और प्लान करने में मदद करेगा। जब आपका काम पूरा होगा तब आगे की शीट की तरफ जाइए। ये स्टाफ या कर्मचारियों की अटेंडेंस शीट है। इसमें सेल्स में कंटेंट होता है जो आपके व्यवसाय या कंपनी के 10-15 से ज्यादा सदस्य होंगे तो जरूरी है। आप उनको अभी डिलीट कर सकते हैं। सभी सेल्स सिलेक्ट कीजिए, क्लियर क्लिक कीजिए, फिर क्लियर ऑल कीजिए। जरूरत होगी तो इस टैब को रीनेम कीजिए। यहां जरूरत नहीं है इसलिए हम दूसरी रो भी क्लियर कर रहे हैं। सही महीने का नाम एंटर कीजिए। नया डेटा रिकॉर्ड करने के लिए कॉलम सी से सभी डेटा क्लियर कीजिए। पहले रो के नीचे एक रो इंसर्ट कीजिए। इस सेल में आपके व्यवसाय का या कंपनी का नाम एंटर कीजिए। फॉन्ट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर आदि जैसे फॉर्मेटिंग पर्याय का इस्तेमाल करके टेक्स्ट एनहांस कीजिए। अब जरूरत अनुसार अगले सेल्स के कंटेंट चेंज कीजिए। आप कर्मचारी को शिफ्ट, कर्मचारियों के नाम, तारीख, ओवरटाइम, लेट मार्क्स, टोटल आदि टाइटल्स एंटर कर सकते हैं। जरूरी नहीं वो जानकारी डिलीट कीजिए। कॉलम्स एक्सपैंड कीजिए। ओवरफ्लोइंग टेक्स्ट के सेल्स सिलेक्ट कीजिए और रैप टेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। कॉलम नंबर पर क्लिक करके संपूर्ण कॉलम सिलेक्ट कीजिए। टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर सेट कीजिए। फिर कर्मचारी या स्टाफ कोड एंटर कीजिए। अगर आपके पास कुछ नहीं होगा तो आप ये कॉलम डिलीट कर सकते हैं। अब इन कर्मचारियों ने आपकी कंपनी में काम करने के लिए चुनी हुई शिफ्ट्स एंटर कीजिए। कंटेंट बदलने की प्रक्रिया में आने वाली एरर्स की तरफ ध्यान न दें। कर्मचारियों के नाम एंटर कीजिए। आप सभी जानकारी सही प्रकार से भर रहे हैं ये निश्चित कीजिए। कर्मचारी उपस्थित हैं ऐसे सभी दिनों के लिए ये चिन्ह एंटर कीजिए। अगर किसी कर्मचारी ने छुट्टी ली होगी तो आप उसकी छुट्टी के प्रकार का उल्लेख अब्रिविएशन के तरीके से कर सकते हैं। महीने के आखिर में आप आपके कर्मचारियों ने ली हुई कुल छुट्टियां लिख सकते हैं। स्टाफ मेंबर ने जारी किए हुए लेट मार्क्स, ओवरटाइम और कुल छुट्टियां ऐसी बाकी जानकारी भी हमने एंटर कर ली है। सभी सदस्यों ने ली हुई कुल छुट्टी मापने के लिए यहां दिखाए हुए फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिए। एंटर इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन और फिर रिजल्ट में दिखने वाला पहला फॉर्मूला सिलेक्ट कीजिए। अब वैल्यूज के सेल्स सिलेक्ट कीजिए। ये कौन से वैल्यूज काउंट करने हैं एक्सेल को बताता है। अब डॉक्यूमेंट पर कहीं भी क्लिक कीजिए। लीव्स का टोटल काउंट यहां आ जाएगा। सेल्स को एक अच्छी बॉर्डर ऐड कीजिए। कंटेंट सही प्रकार से एडजस्ट करने के लिए रैप टेक्स्ट इस्तेमाल कीजिए। कंटेंट देखने के लिए आप एक रो या कॉलम एक्सपैंड कर सकते हैं। अगर आपको और भी कंटेंट सही प्रकार से देखना है तो आप 2 सेल्स मर्ज कर सकते हैं। एक ही वक्त 2 सेल्स सिलेक्ट कीजिए और मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कीजिए। इससे सेल्स मर्ज होंगे और वो एक सेल जैसे डिस्प्ले होंगे। ज्यादा सेल्स मर्ज करने के लिए पहले सेल पर क्लिक कीजिए। आपके कीबोर्ड पर शिफ्ट की प्रेस करके होल्ड कीजिए, फिर आखिरी सेल पर क्लिक कीजिए।
इससे बीच के सभी सेल्स भी चुने जाएंगे। मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कीजिए। टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर को कीजिए। शीट के बाकी टाइटल्स मर्ज एंड सेंटर करने के लिए यही स्टेप्स फॉलो कीजिए। शीट नेम मूव या कॉपी करने के लिए राइट क्लिक कीजिए। यहां शीट कॉपी करने के लिए सही पोजीशन सिलेक्ट कीजिए। चेकबॉक्स में ओके क्लिक कीजिए। हमने अभी और एक अटेंडेंस शीट तैयार की है, वो रीनेम कीजिए। शीट के नाम पर राइट क्लिक कीजिए। टैब कलर पर कर्सर घुमाइए, सही कलर सिलेक्ट कीजिए। अगस्त महीने के स्टाफ अटेंडेंस शीट के लिए हमने किए वही स्टेप्स फॉलो करके सितंबर के लिए शीट तैयार करके पूरा कीजिए। चलिए ये डॉक्यूमेंट देखते हैं। फाइल मेन्यू में जाइए, सेव या सेव एज कीजिए, ब्राउज कीजिए, वर्कबुक के लिए लोकेशन सिलेक्ट कीजिए, वर्कबुक नेम एंटर कीजिए, सेव पर क्लिक कीजिए। अब हम आपके प्रिंटेड आर्काइव्स में कायम रूप में रिकॉर्ड रखने के लिए ये डॉक्यूमेंट प्रिंट करना चुन सकते हैं। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं होगा तो आप प्रिंट शॉप को पीडीएफ डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं और प्रिंट निकाल सकते हैं। वर्कबुक का पीडीएफ स्वरूप में रूपांतर करने के लिए फाइल मेन्यू में जाइए, एक्सपोर्ट पर क्लिक कीजिए, पीडीएफ या एक्सपीएस एक्सपोर्ट कीजिए। वर्कबुक सेटिंग्स चेक कीजिए, ऑप्शंस क्लिक कीजिए। इस विंडो में जरूरत होगी तो बदलाव कीजिए। ओके क्लिक कीजिए। पब्लिश। हमने पीडीएफ स्वरूप में तैयार किए सभी शीट्स के साथ वर्कबुक एक्सपोर्ट किए गए हैं। अगर आपके पास प्रिंटर होगा तो आप डायरेक्टली वर्कबुक प्रिंट कर सकते हैं। आपका प्रिंटर शुरू है और आपके कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, ये निश्चित कीजिए। अब फाइल मेन्यू में जाइए, प्रिंट पर क्लिक कीजिए, सेटिंग्स सही प्रकार से स्पेसिफाई कीजिए। होने के बाद प्रिंट पर क्लिक कीजिए। अगर आपके कर्मचारियों ने हर रोज प्रेजेंट या एब्सेंट मार्क्स मैन्युअली एंटर करने हैं ऐसा आपको लगता है तो आप एम्प्टी सेल्स का वर्कबुक प्रिंट करना चुन सकते हैं। आइए देखते हैं आपने क्या सीखा। अटेंडेंस शीट क्या है, अटेंडेंस शीट्स के फर्क समझना, स्टाफ अटेंडेंस शीट का महत्व समझना, स्टाफ अटेंडेंस शीट के कंटेंट पहचानना, स्टाफ अटेंडेंस शीट के फायदे की लिस्ट करना, स्टाफ अटेंडेंस शीट्स तैयार करने के लिए टूल्स खोजना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इस्तेमाल करके स्टाफ अटेंडेंस शीट तैयार करना। इन अटेंडेंस शीट्स की बहुत मदद होती है। अब मनीष नियमित रूप से स्टाफ अटेंडेंस शीट मेंटेन कर सकता है। आधार विवरणों की ऑनलाइन जांच करने की सुविधा
नागरिकों को ये सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध है कि उनकी जानकारी सही रूप से पंजीकृत की गई है। आधार विवरणों को ऑनलाइन अपडेट करने की सुविधा परिवर्तनों के मामलों में पंजीकृत विवरणों में सुधार करने के लिए सक्षम बनाती है। आधार विवरणों की जांच करना और अपडेट करना आवश्यक है क्योंकि ये कार्ड कई सारे सरकारी और गैर सरकारी सेवाओं के लिए लिंक्ड है, जैसे कि बैंकिंग, मोबाइल फोन और एलपीजी गैस कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन होने पर किसी भी स्थान से आधार कार्ड के जानकारी की जांच की जा सकती है और उसे अपडेट किया जा सकता है। अगर कोई आधार विवरणों की जांच करना चाहता है या वहां कुछ अपडेट करना आवश्यक है, जैसे कि नाम या पते में बदलाव, तो फिर विवरणों की ऑनलाइन जांच करना, उन्हें अपडेट करना और जरूरी सबूतों को प्रस्तुत करना महत्वपूर्ण कार्य है। सभी भारतीय नागरिक किसी भी बदलाव के मामले में उनके मौजूदा आधार विवरणों की ऑनलाइन जांच कर सकते हैं और विवरणों को अपडेट कर सकते हैं। इस सेशन के अंत तक आप निम्नलिखित कार्यों में सक्षम हो जाएंगे: आधार क्रमांक की जांच की प्रक्रिया को समझाना और आधार कार्ड के विवरणों को ऑनलाइन अपडेट करने की प्रक्रिया का वर्णन करना। यदि आप अपने आधार के विवरणों को प्रमाणित करना या उन्हें बदलना चाहते हैं, तो वेबसाइट https://uidai.gov.in/ पर जाएं। अपने आधार नंबर को प्रमाणित करने के लिए वेरीफाई आधार नंबर विकल्प पर क्लिक करें। फिर अपना 12 अंकों का आधार नंबर डालें। उसे डालने के बाद तस्वीर में नजर आने वाले कैरेक्टर टाइप करें और वेरीफाई पर क्लिक करें। सफलतापूर्वक प्रमाणित हो जाने पर पुष्टि का एक संदेश प्रदर्शित होता है। आप अपने आधार के अन्य विवरण जैसे आयु वर्ग, लिंग, राज्य और मोबाइल नंबर भी देख सकते हैं। आधार के लिए अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को प्रमाणित करने के लिए होम पेज पर वेरीफाई email/मोबाइल नंबर विकल्प पर क्लिक करें। फिर अपना आधार नंबर डालें और आपका मोबाइल नंबर प्रमाणित हो जाएगा। पिक्चर बॉक्स में नजर आ रहे कैरेक्टर को आपसे टाइप करने के लिए कहा जाएगा। गेट ओटीपी पर क्लिक करें। अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको प्रमाणन का एक कोड मिलेगा। इस कोड को एंटर ओटीपी टेक्स्ट बॉक्स में डालें और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करें। एक संदेश प्रदर्शित होता है जो बताता है कि आपका मोबाइल नंबर सफलतापूर्वक प्रमाणित हो गया है। आप अपने आधार कार्ड पर सूचना को अपडेट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ सूचना गलत दर्ज हो गई हो या आपका पता बदल गया हो। कृपया ध्यान दें कि अपने आधार संबंधी विवरणों को ऑनलाइन बदलने के लिए आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होना जरूरी है। होम पेज पर विकल्प एड्रेस अपडेट रिक्वेस्ट ऑनलाइन पर क्लिक करके शुरू करें। अपना पता ऑनलाइन ठीक करने के अनुरोध को सबमिट करने के लिए प्रोसीड पर क्लिक करें। अपना आधार नंबर डालें और पिक्चर बॉक्स में नजर आ रहे कैरेक्टर टाइप करें। सेंड ओटीपी पर क्लिक करें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड आएगा। प्राप्त ओटीपी डालें और लॉगिन पर क्लिक करें। जिन फील्ड को अपडेट करना चाहते हैं उन्हें सिलेक्ट करें। आप एक से अधिक फील्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। सबमिट पर क्लिक करें। आधार के विवरण अपडेट करते समय आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। जिस सूचना को अपडेट करना है उससे संबंधित मूल डॉक्यूमेंट की स्कैन की हुई प्रतियों को वैध डॉक्यूमेंट की सूची के अनुसार आवश्यकतानुसार अपलोड करना जरूरी होता है। अंग्रेजी और स्थानीय दोनों ही भाषाओं में डाले गए डेटा की शुद्धता और पूर्णता की जांच करें। भविष्य के संदर्भ और ट्रैक करने के लिए अपने अपडेट रिक्वेस्ट नंबर URN को लिखकर रख लें। इस प्रकार से आप
आपके आधार कार्ड के विवरणों की जांच कर सकते हैं और उन्हें अपडेट कर सकते हैं। इसलिए यदि आपके विवरणों में कोई गलती है या आपको कुछ बदलाव करने हैं तो तुरंत ही ऑनलाइन जाइए और कुछ सरल चरणों में आवश्यक कार्रवाई कीजिए। आपका आधार कार्ड महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, इसलिए सुनिश्चित कीजिए कि उसकी समस्त जानकारी सही और अपडेट है। आधार कार्ड ये एक 12 अंकों का अद्वितीय पहचान क्रमांक है जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा भारतीय नागरिकों को उनके बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक विवरणों के आधार पर जारी किया गया है। इसे UIDAI वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। अगर किसी का मूल आधार कार्ड खो गया है या अभी तक उसे नहीं मिला है तो वेबसाइट से आधार कार्ड बिना किसी अतिरिक्त लागत के आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है, वो भी पंजीकरण के बाद। आधार कार्ड को https://eaadhar.uidai.gov.in/ इस URL से अधिकृत UIDAI वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। आधार कार्ड तब वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है जब मूल कार्ड खो गया है या अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। जिसके पास आधार नंबर और कंप्यूटर है, ऐसे समस्त भारतीय नागरिक UIDAI वेबसाइट से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। सीमा को उसके इंजीनियरिंग एंट्रेंस परीक्षाओं के लिए अप्लाई करने के लिए आधार कार्ड की जरूरत है। दुर्भाग्य से उसे ये नहीं मिल सकता। वो बहुत चिंतित है। वो उसके चचेरे भाई रोहित से पूछती है कि डुप्लीकेट आधार कार्ड तात्कालिक रूप से मिलने के लिए उसे कौन से कार्यालय को भेंट देनी चाहिए। चलिए देखते हैं कि सीमा ने डुप्लीकेट आधार कार्ड कैसे प्राप्त किया। इस गतिविधि के अंत तक आप निम्नलिखित कार्यों में सक्षम हो जाएंगे। आधार कार्ड किस प्रकार से डाउनलोड किया जाता है, इसका वर्णन करना। यदि आपके पास अपना आधार नंबर UID या एनरोलमेंट ID नंबर EID नहीं है, तो आप उन्हें स्टेप 1 से पा सकते हैं। यदि आपके पास इनमें से कोई भी एक मौजूद है, तो आप सीधे स्टेप 2 पर जा सकते हैं। स्टेप 1, वेबसाइट https://uidai.gov.in/ पर जाएं। आधार एनरोलमेंट सेक्शन में रिट्राइव लॉस्ट UID/EID पर क्लिक करें। प्रदर्शित पेज पर यू वांट टू रिसीव योर लॉस्ट के नीचे उपयुक्त विकल्प को चुनें जो आधार नंबर UID या एनरोलमेंट ID नंबर EID है। अपना पूरा नाम डालें, फिर या तो अपना रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस डालें या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। बॉक्स में सिक्योरिटी कोड कैरेक्टर भरें और सेंड OTP पर क्लिक करें। आपके मोबाइल पर वन टाइम पासवर्ड OTP बॉक्स में भरें और वेरीफाई OTP पर क्लिक करें। अनुरोध किया गया UID या EID नंबर आपके मोबाइल नंबर पर आ जाएगा। इसे सावधानी से लिख लें। अब जबकि आपके पास UID या EID नंबर उपलब्ध हैं, तो आप स्टेप 2 पर जा सकते हैं। स्टेप 2, वेबसाइट https://eaadhar.uidai.gov.in/ पर जाएं। इच्छानुसार I have
एनरोलमेंट आईडी या आधार विकल्प को चुनें। सिलेक्ट योर प्रेफरेंस विकल्प में रेगुलर आधार को चुनें। अपने विवरण जैसे ईआईडी या यूआईडी नंबर, पूरा नाम और पिन कोड जैसे विवरण डालें। फिर प्रदर्शित सिक्योरिटी कोड डालें और रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करें। UIDAI कंसेंट विंडो में नियम एवं शर्तों के संदेश को पढ़ें और आई एग्री पर क्लिक करें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड भेजने के लिए पुष्टि का एक संदेश नजर आता है। कंफर्म पर क्लिक करें। अपने मोबाइल नंबर पर प्राप्त किए हुए ओटीपी को एंटर ओटीपी बॉक्स में भरें और डाउनलोड आधार पर क्लिक करें। आधार कार्ड की एक इलेक्ट्रॉनिक प्रति PDF फॉर्मेट में आपके कंप्यूटर पर डाउनलोड हो जाती है। PDF डॉक्यूमेंट खोलते समय आपको 8 कैरेक्टर का पासवर्ड डालना होता है। ये पासवर्ड आधार कार्ड में आपके नाम के पहले 4 अक्षरों और 4 अंकों में आपके जन्म के वर्ष का मिश्रण होना चाहिए। इसलिए अगर आपसे आपका आधार कार्ड गुम हो गया है या उसे गलत जगह पर रखा है, तो आप ऑनलाइन जाकर ई आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आधार कार्ड जहां भी स्वीकृत होता है, वहां ये डाउनलोड किया हुआ ई आधार कार्ड वैध आईडी और निवास के प्रमाण के रूप में स्वीकृत किया जाएगा। आपको डुप्लीकेट कार्ड के लिए कुछ भी अतिरिक्त शुल्क या जुर्माना भरने की आवश्यकता नहीं है। इन सब से ऊपर ये तुरंत और सुविधाजनक रूप से प्राप्त होता है। याद रखिए, आपका आधार कार्ड नंबर जरूर लिख लीजिए और उसे सुरक्षित जगह पर रखिए। इस महत्वपूर्ण जानकारी को आपके दोस्तों के साथ बांटिए। ये जानकारी उनका समय, परिश्रम और चिंता को मिटा सकती है। स्वच्छ शहर और परिसर सुनिश्चित करना। शंकर एक शहर के खूबसूरत पार्क के पास रहता है। पिछले कुछ दिनों में उसने देखा कि स्थानीय बच्चों ने इसमें क्रिकेट और फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया है। वो खुद खेल में रुचि रखता है और युवाओं के बीच खेलते समय साहसी है। हालांकि उसने देखा कि स्थानीय बच्चे पार्क में प्लास्टिक के कप, रैपर और आधा खाया हुआ खाना जैसे ढेर सारा कचरा अपने पीछे छोड़ जाते हैं। पार्क को पहले की तरह साफ सुथरा रखने और बच्चों को खेलने से हतोत्साहित न करने के लिए वो एक योजना लेकर आया। उसने सुना है कि कोई भी स्वच्छता महुआ मोबाइल ऐप पर एक कार्यक्रम आयोजित कर सकता है। इसलिए वो सप्ताह के अंत में पार्क की सफाई के लिए एक कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाता है। आइए देखें कि स्वच्छता महुआ ऐप पर ये कैसे किया जा सकता है। अपने मोबाइल फोन पर स्वच्छता महुआ ऐप डाउनलोड करें। इसे खोलें, फिर अपनी इच्छा के अनुसार एक भाषा चुनें, फिर अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करें। आपको एक फोटो अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। अभी के लिए हम स्किप ऑप्शन पर टैप करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास 3 विकल्प उपलब्ध हैं, जिनमें आप शिकायत पोस्ट करने, एक इवेंट बनाने और अधिक जानकारी के साथ अपनी प्रोफाइल एडिट कर सकते हैं। एक इवेंट बनाने के लिए विकल्प पर टैप करें, एक इवेंट बनाएं। इवेंट की कैटेगरी के अंडर आपको लिस्ट देखने के लिए ड्रॉप डाउन ऑप्शन पर टैप करना होगा। इसके बाद एक कैटेगरी चुनें जो आपकी आवश्यकता के अनुसार उचित हो। हम यहाँ पर क्लीन अप विकल्प का चयन करेंगे। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। इवेंट के लिए एक उपयुक्त टाइटल एंटर करें। हम टाइटल एंटर करेंगे। अभी के लिए पहली कार्यवाही में बार को क्लीन करें। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। इवेंट का उचित विवरण दर्ज करें। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। फिर आपसे पूछा जाएगा कि इस इवेंट के लिए आपको लगभग कितने पुरुष, महिला और बाल स्वयं सेवकों की आवश्यकता होगी। इन सभी श्रेणियों में उपयुक्त नंबर दर्ज करें। नेक्स्ट पर टैप करें। इसके लिए एक लैंडमार्क प्रदान करके इवेंट का स्थान दर्ज करें। अंत में रिक्त स्थान पर टैप करके घटना की तिथि और समय निर्धारित करें। आपको एक स्क्रीन पर ले जाया जाएगा, जहां आपको इवेंट की शुरुआत और समाप्ति की तिथि और समय प्रदान करने के लिए कैलेंडर आइकॉन और घड़ी आइकन पर टैप करना होगा।
अब रिक्त स्थान पर दर्ज किया गया दिनांक और समय दिखाई देगा। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। ये स्क्रीन ये सुनिश्चित करने के लिए है कि इस तरह के इवेंट के लिए आपके द्वारा सभी नियम और शर्तें पूरी की गई हैं। बॉक्स को चेक करने से पहले नियमों और शर्तों को ध्यान से पढ़ें और फिर टैप करें। फिनिश बटन पर टैप करें। इसका मतलब है कि आपने ऐप के अन्य यूजर्स को इसे देखने और प्रतिक्रिया देने के लिए अपना इवेंट सफलतापूर्वक बना लिया है। शंकर ने इवेंट को ऐप पर पोस्ट कर दिया है। हैरानी की बात यह है कि उसके और कुछ अन्य लोगों के साथ सभी स्थानीय बच्चे पार्क की सफाई करने पहुंचे। क्या ये आपके इलाके में एक इवेंट का प्लान करने और अपने शहर और परिसर को साफ रखने का एक शानदार तरीका नहीं है? कीबोर्ड पर सबसे ऊपर नंबर के बटनों को सही ढंग से टाइप करना सीखना अन्य अक्षरों के बटनों को सीखने से अधिक कठिन काम हो सकता है, क्योंकि होम रो से इनकी दूरी अधिक होती है। नंबरों के सभी बटन होम रो से 2 पंक्ति ऊपर स्थित होते हैं और इस दूरी के कारण सही बटन के स्थान पर किसी अन्य बटन को दबाना अधिक आसान होता है। नंबर बटनों को सीखना शुरू करते समय, टाइप करते समय संभव है कि आपको कीबोर्ड की ओर देखने की आवश्यकता हो और फिर आपकी मसल मेमोरी बन सके। अपनी आंखें स्क्रीन पर रखें। यदि आप लगातार इधर-उधर देखते रहते हैं, तो आप एकाग्रता नहीं बना सकेंगे। इसके अतिरिक्त आप दूसरों के काम में भी बाधा पहुंचा सकते हैं। अपने कामों में एकाग्रचित्त रहें। व्यवस्थित करें। कीबोर्ड कमर की ऊंचाई पर स्थित एक समतल मेज पर आपके ठीक सामने स्थित हो। इसके लिए समुचित दूरी है पेट से एक हाथ की दूरी, जिससे उंगलियों की छोर से डेस्क के सिरे को छुआ जा सके। आइए देखें कि नंबर बटनों को कैसे टाइप करते हैं। संख्या 1 बटन को बाएं हाथ की छोटी उंगली का उपयोग करके टाइप करते हैं। इस बटन को टाइप करते समय आपको अपने हाथ को थोड़ा सा क्लॉकवाइज घुमाना होगा, जिससे आप वहां तक पहुंचने में सफल हो सकें। बाएं हाथ की अनामिका का उपयोग करके संख्या 2 के बटन को टाइप किया जाता है। इस बटन को टाइप करते समय यदि आपकी अन्य उंगलियों में से कोई एक अपनी होम रो को छोड़ दे तो चिंता न करें। ये स्वाभाविक है और जैसे जैसे आपकी उंगलियों की मांसपेशियां अधिक कुशल होती जाएंगी, इसमें सुधार आना चाहिए। बाई मध्यमा उंगली का उपयोग करके 3 संख्या के बटन को टाइप किया जाता है। इस बटन को टाइप करते समय अपनी अन्य उंगलियों को होम रो पर बनाए रखने का प्रयास करें। आप ध्यान देंगे कि संख्या 3 को दबाने के लिए मध्यमा उंगली को पूरी तरह से फैलाने की आवश्यकता होगी। 4 और 5 दोनों ही संख्याओं के बटनों को टाइप करने के लिए बाएं हाथ की सांकेतिका का उपयोग किया जाता है। ये 2 बटन संभवतः संख्याओं के बटनों में सबसे आसान होते हैं। बस सांकेतिका उंगली को संख्या 4 के बटन के लिए ऊपर की ओर और बाई ओर ले जाना और संख्या 5 दबाने के लिए दाहिनी ओर लाना याद रखें। इसे आसान बनाने के लिए 4 और 5 संख्याएं टाइप करते समय अन्य उंगलियों को उनकी होम रो पर ही रखें। इन बटनों का अभ्यास करते समय अपनी सभी उंगलियों को होम रो पर वापस लाना विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अभ्यास के दौरान आपके पूरे हाथ को 1, 2, 3, 4 और 5 के बटनों पर रखने की प्रवृत्ति होती है। ऐसा करने से पूरे अभ्यास का उद्देश्य ही असफल हो जाता है। लचीलापन बढ़ाने के लिए आपकी उंगलियों को नई गतियों का अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। टाइप करते समय नियमित रूप से नंबर के बटनों का उपयोग होता है और केवल अक्षरों के बटनों को सीखने से आपकी टाइपिंग संबंधी कुशलता सीमित ही रह जाएगी। आपको अन्य बटनों की अपेक्षा नंबर के अभ्यासों को अधिक करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि अक्षरों के बटनों की अपेक्षा इनमें उंगलियों को अधिक फैलाना पड़ता है।
6, 7, 8, 9 और 0 बटनों को 1, 2, 3, 4 और 5 बटनों की तरह ही टाइप किया जाता है। बस अंतर ये है कि इन्हें बाएं हाथ के स्थान पर दाहिने हाथ की उंगलियों से टाइप करते हैं। 6 और 7 बटनों को दाहिनी सांकेतिका उंगली से टाइप करते हैं, वैसे ही जैसे अपने बाएं हाथ से 4 और 5 बटनों को टाइप करते समय इन बटनों तक पहुंचने के लिए आपको अपनी अन्य उंगलियों को मोड़कर उन्हें उनकी होम रो की स्थिति पर शीर्ष पर लाना पड़ता है। बटन 8 को दाहिनी मध्यमा उंगली से टाइप करते हैं और मध्यमा को सीधे ऊपर की ओर बाईं तरफ फैलाकर दबाया जा सकता है। 9 और 0 के बटन संभवतः इस सेक्शन के सबसे कठिन बटन होते हैं, क्योंकि इन्हें अनामिका और छोटी उंगली से टाइप किया जाता है। बटन 9 को दाहिनी अनामिका से और 0 को दाहिने हाथ की छोटी उंगली से टाइप किया जाता है। जैसे बाएं हाथ से 1 और 2 के बटनों को दबाते समय आपके हाथ को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना ठीक होता है और अन्य उंगलियों में से 1-2 उंगली अपनी होम रो से कुछ दूर हो जाती है। जब आप अधिक अभ्यास करते हैं तो इस ओर जागरूक रहने का प्रयास करें कि आपकी अन्य उंगलियां क्या कर रही हैं, जिससे वे यथासंभव होम रो पर ही बनी रहें।